हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो एग्रीकल्चर स्कीम को कवर करेंगे उसका नाम है सोइल हेल्थ कार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम है। अब तक हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर स्कीम की जो सीरीज है इसमें हम लोगों ने पीएम किसान स्कीम को देखा, पीएम फसल बीमा योजना को कवर किया और साथ ही साथ पीएम कृषि सिंचाई योजना को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीन जो मेजर एग्रीकल्चर की स्कीम है उसको कंप्लीट किया और इन तीनों स्कीम से एग्जाम में जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस सीरीज की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो एग्रीकल्चर स्कीम है जिसका नाम है सोइल हेल्थ कार्ड, इसकी क्लास करने वाले हैं। यहाँ से आपको आईबीपीएस एएफओ, नाबार्ड और स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट और कंसेप्ट बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला स्लाइड जो है यहाँ पर एक तरफ टॉपिक दिया हुआ है, दूसरे तरफ फैक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्च डेट। किसी भी स्कीम के लिए उसका जो लॉन्च डेट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो लॉन्च डेट है वो है 19 फरवरी 2015। लॉन्च प्लेस की बात करें तो ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, किस प्लेस से, तो सूरतगढ़ जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के सूरतगढ़ से राजस्थान के सूरतगढ़ में इसको लॉन्च किया गया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सोइल हेल्थ कार्ड की बात करें तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एवरी 2 ईयर, 2 साल में इसको रिन्यूअल करवाना होता है। टोटल पैरामीटर्स की बात करें तो जो सोइल हेल्थ कार्ड है इसमें टोटल 12 पैरामीटर देखने को मिलता है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल का पूरा यहाँ पे फंड आता है, सेंट्रल के द्वारा ये पूरा चलता है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, सोइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स है, क्यों लॉन्च किया गया, होता क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग आने वाले स्लाइड में समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो है व्हाई वाज द स्कीम इंट्रोड्यूस। इस स्कीम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों लाया गया। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सोइल हेल्थ कार्ड है, इससे पहले क्या होता था, क्या क्या प्रॉब्लम आता था। जब सोइल हेल्थ कार्ड नहीं था तो उससे पहले क्या प्रॉब्लम आता था। तो पहला पॉइंट है फार्मर्स वेयर अप्लाइंग फर्टिलाइजर ब्लाइंडली। तो किसी ने यहाँ पर बोल दिया कि आपके फील्ड में यहाँ पे यूरिया का कमी है, यूरिया को यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लाइंडली यूरिया का छिड़काव कर देते थे। इसी तरीके से डीएपी के बारे में बोला जाता था तो डीएपी का छिड़काव कर देते थे। और पोटास का भी ऐसा ही कुछ सीन था। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए यहाँ पर सोइल हेल्थ कार्ड को लाया गया। एक्सेस यूज ऑफ यूरिया रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी। और यहाँ पर अगर एक्सेस यूज करते हैं यूरिया का तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता था। सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, और यहाँ पर जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो एक बार में तो आप अप्लाई कर रहे हैं सारी चीजों को तो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रहा है। ब्लाइंडली यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, सही तरीके से सही क्रम में जितना रेशियो में चाहिए वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जिसके कारण जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता था। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे देखते हुए सोइल हेल्थ कार्ड को लाया गया। तो आई होप यहाँ पे पहला चीज समझ में आ गया होगा कि सोइल हेल्थ कार्ड है इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ सोइल हेल्थ कार्ड। तो सोइल हेल्थ कार्ड आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन को देखेंगे। ए सोइल हेल्थ कार्ड इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ सोइल हेल्थ विच टेल्स द फार्मर। तो कहने का मतलब है कि जो सोइल हेल्थ कार्ड है ये एक रिपोर्ट कार्ड है। तो किसका रिपोर्ट कार्ड है, ये सोइल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। इसमें फार्मर्स को क्या क्या बताया जाता है, जिसमें पहला है व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। जो आपकी सोइल है, मृदा है, यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये पहला चीज इसमें लिखा होता है। दूसरा है विच न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंट, किस न्यूट्रिएंट की यहाँ पर कमी है। विच फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, कौन सा फर्टिलाइजर आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। हाउ मच फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, और ये जो फर्टिलाइजर है ये इसका रेशियो कितना होना चाहिए, कितना केजी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारा जो है ये सोइल हेल्थ कार्ड में लिखा होता है। और ये सारा पैरामीटर को जांच करने के बाद ही ये सारा चीज रिपोर्ट आपको दिया जाता है। इसी चीज को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये तो सोइल हेल्थ कार्ड का डिफिनेशन था, यहाँ पर क्या बातें बताई जाती है, आखिरकार सोइल हेल्थ कार्ड होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर इसका दो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ये। यहाँ पर क्या होता है कि जो सोइल है उसको टेस्ट किया जाता है न्यूट्रिएंट को मैनेजमेंट करने के लिए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद दूसरा बात करें सेकेंडरी, जिसमें पहला है बैलेंस फर्टिलाइजर यूज।
तो जितना भी फर्टिलाइजर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं उसका सही तरीके से यहाँ पर यूज करना है, अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, जिससे कि क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, इंप्रूव होगा। रिड्यूस कल्टीवेशन कॉस्ट, जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो कम होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइजर का यूज करते हैं फील्ड में, अपना फील्ड का प्रोडक्टिविटी बना रहता है, फर्टिलिटी बना रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉप का जो ग्रोथ है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा और एंड में आपको यील्ड भी अच्छा देखने को मिलेगा। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये सारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर दो भाग में इसको बांटा गया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हाउ डज एसएससी वर्क, जो सोइल हेल्थ कार्ड है ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर स्टेप वाइज इस चीज को समझेंगे। तो काफी यहाँ पर इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें पहला बताया जा रहा है कि फार्मर्स के फील्ड से सोइल सैंपल कलेक्ट होता है। जितने भी फार्मर्स है उनका जो फील्ड है जहाँ पे वो कल्टीवेट करते हैं उनके फील्ड से जो सोइल है, मृदा है, उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्टेप 2, सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है, और ये जो सोइल है, मृदा, ये जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है इसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। स्टेप 3, लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट एनालिसिस होता है। लेबोरेटरी में क्या होता है, जो सोइल है, मृदा, इसमें न्यूट्रिएंट है, क्या है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन ज्यादा मात्रा में है, क्या अप्लाई करना चाहिए, इसका एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेप 4, सोइल हेल्थ कार्ड प्रिपेयर होता है, और इन सब चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करके आपको कार्ड दिया जाता है, सोइल हेल्थ कार्ड के नाम से ये कार्ड बनता है। स्टेप 5, फार्मर को रिकमेंडेशन दी जाती है, और उसी कार्ड में आपको ये सारी बातें लिखी होती है। क्या क्या बातें, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट आपका प्रेजेंट है, विच न्यूट्रिएंट्स आर डिफिशिएंट, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, विच फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, कौन सा फर्टिलाइजर आपको अप्लाई करना चाहिए, हाउ मच फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, और ये जो फर्टिलाइजर है वो आपको कितना अप्लाई करना है। तो ये सारा आपको इस रिपोर्ट कार्ड में, इस सोइल हेल्थ कार्ड में लिखा होता है। तो ये इसका स्टेप है, इस तरीके से यहाँ पर जो सोइल हेल्थ कार्ड है ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इसमें टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 12 पैरामीटर्स, 12 पैरामीटर देखने को मिलता है। इसको आपको याद रखने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी है, 3 3 1 5, इस तरीके से यहाँ पे टोटल 12 होता है, जिसमें 3 है वो सॉइल प्रॉपर्टीज है। सॉइल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, जो पीएच है, ईसी है, और ऑर्गेनिक कार्बन ओसी है। उसके बाद 3 क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जिसमें एन, पी, के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है इसको टेस्ट किया जाता है। और उसमें एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो सल्फर है इसको टेस्ट किया जाता है। और इसमें 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन आता है, जिसमें जिंक है, एफई है, सीयू है, एमएन और बोरोन। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 12 पैरामीटर्स होते हैं, और इसी सबको यहाँ पे जांच करके आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, सोइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट ऑफ एसएससी। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो फार्मर लेवल और नेशनल लेवल यहाँ पर दोनों तरह के बेनिफिट देखने को मिलेगा दोनों प्लेस में। फार्मर्स के लिए यहाँ पे क्या बेनिफिट है, तो पहला है फर्टिलाइजर कॉस्ट कम होता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्लाइंडली फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, जिससे जो फर्टिलाइजर का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। जिसका जरूरत है सिर्फ उसी को अप्लाई करना है, जो आपके फील्ड में है उसको फिर एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है यील्ड इंक्रीज होता है, और अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइजर का यूज कीजिएगा तो मैंने पहले ही बताया कि जो इसका यील्ड है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इनकम बढ़ती है, और अगर आपका यील्ड प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो आप उससे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, और इससे क्या है कि सोइल फर्टिलिटी आपको इंप्रूव मिलेगा, मेंटेन मिलेगा। तो ये इसका बेनिफिट है फार्मर्स के लेवल पे। नेशनल लेवल पे क्या बेनिफिट हो सकता है, जिसमें पहला है बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, दूसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद है बेटर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सारे बेनिफिट है सोइल हेल्थ कार्ड के। तो आई होप आपको सोइल हेल्थ कार्ड समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सारे बातों को डिस्कस किया गया। पहले से यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बातें इसमें डिस्कस किया गया। तो लॉन्च डेट है जो 19 फरवरी 2015 है। कहाँ से स्टार्ट किया गया, सूरतगढ़ राजस्थान से। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। इसमें टोटल पैरामीटर्स कितने हैं, वो है 12। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर सोइल को टेस्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, इसमें एनालिसिस करके यहाँ पर आपके लिए रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। और उसके बाद इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सोइल हेल्थ कार्ड होता क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, कैसे काम करता है, मैंने बता दिया कि फार्मर्स का जो फील्ड है वहां से सोइल को कलेक्ट करते हैं, लेबोरेटरी में भेजते हैं, न्यूट्रिएंट का एनालिसिस होता है,
और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सोइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और फिर फार्मर को रिकमेंडेशन दी जाती है। और यहाँ पे टोटल 12 पैरामीटर है, जिसमें मैंने बता दिया 3 3 1 5, 3 सॉइल प्रॉपर्टीज, 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, 1 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट और यहाँ पर इसके बेनिफिट्स। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोइल कार्ड स्कीम इज टू प्रमोट। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। ऑप्शन नंबर बी, सोइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। तो यहाँ पे जो सोइल हेल्थ कार्ड है ये किसको प्रमोट करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम द सोइल हेल्थ कार्ड इज जनरली इश्यूड टू फार्मर वंस एवरी। ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर। तो जो सोइल हेल्थ कार्ड है ये इशू किया जाता है एवरी, मतलब कितने साल में इसको इशू करना होता है, मतलब कितने साल में इसको इशू किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 साल में इसको इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अमंग द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स एनालाइज्ड अंडर द सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा है जो कि पैरामीटर्स है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक कार्बन ओसी। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन सीएल। ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। तो अगर आपने यहाँ पर 12 पैरामीटर्स को अच्छे तरीके से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी तरीके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आसानी से दे पाएंगे। तो सोइल हेल्थ कार्ड में बात करें जो पैरामीटर्स आते हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन और बोरॉन। जो क्लोरीन है इसका कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल यहाँ पर सोइल हेल्थ कार्ड में इसका लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम इनकरेज फार्मर्स टू एडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। जिसमें प्रिजन फार्मिंग ओनली है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ओनली, ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ऑप्शन नंबर ए, इट वाज लॉन्च इन 2015। ऑप्शन नंबर बी, इट रिकमेंड्स बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सोइल एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। तो यहाँ पर सोइल हेल्थ कार्ड के रिगार्डिंग कुछ बातें कही गई है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सोइल हेल्थ कार्ड के लिए सही है। इसका जो लॉन्च ईयर है वो है 2015 और ये बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करने के लिए रिकमेंड करता है। साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम को देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 4 जो टॉप 10 में से 4 जो एग्रीकल्चर स्कीम है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।